इज़ अजय राज। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हमारी स्टडी चल रही थी क्लास 10 मैथमेटिक्स की। तो कुछ टाइम बाद मैं मिल रहा हूँ आपसे। एक्चुअली थोड़ी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 के लिए, मैथमेटिक्स क्लास 10 एनसीईआरटी के लिए। सो 1.3 बेसिस है बच्चों इर्रेशनल नंबर्स पर। तो इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो कोई एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि √2, √3 और √5, ये तीन अक्सर इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये में से एक दो एग्जाम्पल, एक दो इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है इसका। ये मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, जो मेथड बताया गया उसी तरीके से करना ही पड़ता है इस चीज़ को। तो इसमें से तीनों में से √2, √3, √5 में से कोई भी एक आ सकता है जरूर क्वेश्चन पेपर में। तो किस तरीके से करेंगे हम, जैसे मान लो √2 इज इर्रेशनल, ये आपको प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट √2 जो है इर्रेशनल। तो किस तरीके से करेंगे, इसमें अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं हम, सपोज कर लेंगे यहाँ पे कि √2 जो है रैशनल है। √2 इज रैशनल। अगर √2 रैशनल है, इफ अगर कंडीशन में हमने ले ली, तो रैशनल की कंडीशन तो आपको पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं, P/Q के, जो अपॉन में होते हैं ना 1/2, 3/2, जिनकी कटिंग नहीं होती है, जो रेशनल जो अपॉन में होते हैं उनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर √2 रेशनल है तो √2 इक्वल्स टू A/B। A/B की फॉर्म में A B कुछ भी हो सकता है, वो A/B की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको कर दूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B√2 इक्वल्स टू A। अब कर देंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसी तरीके से आपने भी करना है, हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो B√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे भी A का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर दोनों पे चढ़ा है, तो दोनों पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। B का स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या होता है हमेशा 2 होता है। 2B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। ये आपको पता होगा, √2 का स्क्वायर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 ही आ जाता है। जिस तरह से √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। जो है किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को। यहाँ पर 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। 2 जो है मल्टीप्लाई वाली चीज, कोई भी चीज डिवाइड में आ सकती है। तो जो 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। 2 जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिकॉज 2 देन 2 ऑल्सो डिवाइड A ऑल्सो, है ना। 2 जब A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 मतलब A को भी डिवाइड करता है, बात तो एक ही है, A मल्टीप्लाई A अपॉन 2। तो 2 जो है A को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या लेंगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट स्टेप, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, यहाँ पे हम A इक्वल्स टू 2C मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे A इक्वल्स टू 2C। तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू 2C का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि B स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 4C स्क्वायर ओवर 2, यानी कि B स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 2C स्क्वायर। तो वही आ गया यहाँ पे B स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू C स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 जो है डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड B स्क्वायर, देन 2 डिवाइड B ऑल्सो। समझ रहे हो ना। अब कंडीशन सिस्टम ध्यान से समझो कि 2 जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, 2 जो है B को भी डिवाइड करेगा। दोनों को आपको बात कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको। 2 जो है A स्क्वायर को और A को डिवाइड कर रहा है इसमें, अब 2 जो है B स्क्वायर को और B को डिवाइड कर रहा है। दोनों की अलग अलग कंडीशन है। A इक्वल्स टू 2C मैंने पुट करके किया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने। अब क्या होगा कि 2 जो है, 2 हैज अ कॉमन फैक्टर, 2 हैज अ, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, 2 हैज अ कॉमन फैक्टर A एंड B, मतलब A एंड B इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2। तो लेकिन A और B इसका कॉमन फैक्टर तो है नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर नहीं है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, नहीं दिखाई पड़ रहा ना, कोई बात नहीं, मैं इसको इरेज करके आगे लिख देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। यहाँ पे आपको ये 2 हैज, यहाँ पे लिखा हुआ 2 हैज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B लिखा हुआ है, बस लास्ट वाली लाइन। इसके बाद आपने क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, क्योंकि टू का जो है ए और बी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे हम कि रूट टू जो है इज नॉट रेशनल, रूट टू जो है रेशनल नहीं है, रूट टू इज नॉट, ये थ्योरी जरूर लिखनी है आपने वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। रूट टू इज नॉट रेशनल, दैट्स वाई, सो रूट टू इज इर्रेशनल। ये हो गया प्रूफ, रूट टू इज इर्रेशनल। ठीक है ना, कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो दोबारा मैं बता सकता हूँ, इसी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट आप बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से रूट 3 कोई पूछे तो रूट 3 भी इसी तरीके से करना है, रूट 5 पूछे रूट 5 भी करना है। ठीक है बच्चों, अभी आप रूट 3 रूट 5 करो और उसके बाद मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज के, फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, इसको इरेशनल आपको प्रूव करना है। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से करना है। ओनली 3 क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही यूनिक है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, इनको इरेशनल प्रूव करना है। तो जो मैंने मेथड अभी से पहले बताया था उसी तरीके से करना है। बाकी उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएंगे रूट से रिलेटेड या कोई भी आएंगे, वो उसको बहुत शॉर्टकट तरीका है, बहुत इजी तरीका है, वो कर लेते हैं। वो मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो वही सेम काम करना है इसमें, आपने 1/√2 को क्या कर देना है, a/b के इक्वल मान लेना है। फिर क्या कर लोगे आप बच्चों, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a√2। ठीक है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद b² इक्वल्स टू 2a², 2 की वैल्यू निकाल लो, 2 इक्वल्स टू b² ओवर a²। बस यहाँ तक छोड़ देना, जो रूट 2 की वैल्यू निकाल लो या 2 की निकाल लो, बात एक ही है, बस यहीं तक ही छोड़ देना है, ये बात आपकी खत्म हो। इसी तरीके से 1/3 प्लस √2 या कुछ भी हो जाएगा, 1/5 प्लस √2, जिस तरह से क्वेश्चन और है उनको a/b के रिस्पेक्ट में ले लेना है, साथ में a/b के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना है। जो भी उसमें रूट की वैल्यू होगी ना वही जो है निकालनी है। आपका मेन टारगेट रहेगा रूट की वैल्यू निकालना। जैसे कि मान लो √3 लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1/1 प्लस √3, तो इसको a/b के सपोज में मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b इक्वल्स टू कितना हो गया, a प्लस a√3, और b इक्वल्स टू a कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई ना करो, 1 प्लस √3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, b/a, √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b/a -1। बस यहाँ तक छोड़ दो। मेन आपको रूट वाली जो चीज होगी वहीं तक की बात आपने खत्म कर देनी है। क्यों, क्योंकि रूट वाली चीज इरेशनल है तो सारी चीज ही इरेशनल होगी, यानी कि ये भी इरेशनल। आपने लिख देना √2 इज इरेशनल, वी नो दैट √2 इज इरेशनल, तो 1/√2 भी इरेशनल रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए आप। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 1.3 कंप्लीट हो चुकी है आपकी एक्सरसाइज, और आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज, और आगे बढ़ाइए इस सीरीज को क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए। और जल्दी मिलेंगे हम, और जो होमवर्क है वो प्लीज करिएगा, और लाइव क्लासेस भी हम जल्दी लेंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, बाय।